अस्सलाम वालेकुम। अक्टूबर आ गया भाई, साल ख़त्म होने वाला है और 2024 का तो पता भी नहीं चला ये कब आया और कब ख़त्म भी होने वाला है। खैर, डाइट प्लान डिस्कस कर लेते हैं अक्टूबर 2024 का। एंड इसको मैं थोड़ा सा सख्त इसलिए रख रही हूँ कि आगे आ रही हैं शादियाँ और सबको तेज़ी से ज़रा वज़न कम करना है। बहुत कोई हेल्दी डाइट प्लान नहीं है ये। अगर आप हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं, मैंने बहुत सारे डाइट प्लान दिए हैं। मैंने बताया है ये हेल्दी है या अनहेल्दी है, मैंने सब कुछ बता के डाइट प्लान दिए हुए हैं। सो ये वाला डाइट प्लान थोड़ा सख्त है, विच मीन्स थोड़ा सा क्रैश डाइट प्लान की तरफ जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, स्पेशली अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, आपकी शुगर लो हो जाती है, या आप कोई भी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने इस डाइट प्लान को इंटरनेट से देख के फॉलो नहीं करना। आप किसी भी करीबी डाइटिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पे जनरल जो डाइट प्लान मौजूद है वो आपके लिए नहीं है। जो डाइट प्लान मैं आज देने जा रही हूँ, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो विद इन अ मंथ 10 kg तक आप रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप पहले से मेरे डाइट प्लान पे हैं तो आप 6 किलो तक वजन जो है वो इस डाइट प्लान से कम कर पाएंगे। और अगर आप 2-3 महीने से सिर्फ मेरे डाइट प्लान पे हैं तो आप 8 किलो तक वजन कम कर पाएंगे। शर्त ये है कि डाइट प्लान को करना ईमानदारी से आपने। अक्टूबर का एक फ़ायदा ये होता है कि दिन ज़रा छोटे हो जाते हैं, तो हमारे पास ईटिंग विंडो भी अगर हम छोटी रखते हैं तो ज़्यादा पता नहीं चलता हमें। प्री ब्रेकफास्ट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। प्री ब्रेकफास्ट इस केस में होगा, उठते साथ ही ग्रीन टी का 1 कप, चंद कतरे लीमू के डाल के पीना है। अगर आपको तेज़ाबियत है या कोई भी मसला मैदे से रिलेटेड है, आई रिपीट, अव्वल तो कोई मेडिकल हिस्ट्री है या अद्वियात का इस्तेमाल करें तो डाइट प्लान करना ही नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रीन टी में लेमन डाल के इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप 1 चुटकी सौंफ चबा लें और उसके साथ नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर लें। नाश्ता होगा तकरीबन 8 से 9 बजे के करीब, यही हमारा टाइम होता है। 2 से 3 अंडे की सफ़ेदियाँ ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डाल के, कोई भी सीजनल वेजिटेबल, प्याज टमाटर तो पूरा साल अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा अगर शिमला मिर्च है, स्पिनच है, बंद गोभी है, जो भी आपको सब्ज़ी ऑमलेट में पसंद है वो सब्ज़ी डालकर आपने एक अच्छा सा ऑमलेट बना लेना है। एग वाइट्स का इस्तेमाल करना है। चूँकि हम ज़रा सख्त डाइट प्लान पे हैं तो एग योक का इस्तेमाल आपने नहीं करना। उसके साथ आपने लेने हैं 7 बादाम। बादाम हो जाएँ, अखरोट हो जाएँ, कोई भी नट्स हों, इन्हें सोक करके लिया जाए तो इनकी एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होती है। तो बादामों को रात को सोक करके रख दें। 7 बादाम छिलका उतार कर लेने हैं और साथ चाय ले सकते हैं आप। चाय में 1/4 कप दूध होगा, शक्कर डाल लें, 1 चाय का चम्मच शक्कर डालना है। अगर आप शक्कर नहीं लेना चाहते, वेल एंड गुड, आप स्टेविया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये हो गया नाश्ते का फर्स्ट ऑप्शन। नाश्ते का सेकंड ऑप्शन होगा आपके पास घर का बना एक कबाब। हथेली के बराबर कबाब होना चाहिए, इससे बड़ा कबाब नहीं होना चाहिए। चिकन का कबाब, चाहे वो शामी कबाब है, चपली कबाब है, अगर सीख कबाब है तो वो हाथ के बराबर लेंथ में होना चाहिए और चिकन का ही होना चाहिए। उसके साथ हैंडफुल, ऐसे एक मुट्ठी में जितने नट्स आते हैं वो आपने रात को सोक करके रख देने हैं। हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स ले लेने और चाय का कप ले लेना है। आपको ये भी नहीं खाना लेट से तो आप पीनट बटर टोस्ट ले सकते हैं, 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड का, उसके ऊपर खालिस देसी पीनट बटर लगाकर 1 खाने का चम्मच, साथ आपने चाय का कप ले लेना है। ये हो गया आपका नाश्ता 8 से 9 बजे के दरमियान। उसके बाद 11 से 12 बजे के करीब आपने कोई भी मौसमी फल, अच्छा कोई फल इस डाइट प्लान में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कोई भी मौसमी फल 100 ग्राम तक इस्तेमाल कर लेना है। कोई भी फल जो इस मौसम में अवेलेबल है 100 ग्राम इस्तेमाल किया जा सकता है। 12:30 बजे 12:30 पे आपने फिर से ग्रीन टी का 1 कप लेना है। ग्रीन टी किसी भी कंपनी की, किसी भी ब्रांड की हो सकती है। जो खुली हुई ग्रीन टी है वो ज़्यादा बेहतर रहती है मेरी ओपिनियन में। वैसे मतलब ये नहीं है कि जो दूसरी ग्रीन टीज़ हैं उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मेरी ओपिनियन ये है कि खुली हुई ग्रीन टी ज़रा ज़्यादा बेहतर रहती है। तो पूरा कहवा उबाल के, पूरा पानी उबाल कर चूल्हे की आग बंद कर देनी है, उसके अंदर ग्रीन टी के पत्ते डाल के उसको ढक के रख देना है। फिर उसको कुछ सेकंड्स के बाद स्ट्रेन करके पी लेना है। ग्रीन टी को कभी भी पकाते नहीं होते। ग्रीन टी हो गई, लेमन ग्रास टी हो गई, इनको पकाते नहीं होते। अक्सर पेशेंट्स आके कहते हैं हम सुबह ग्रीन टी रखते हैं, 1 घंटा उसको पकाते हैं, या हम 1 घंटा लेमन ग्रास टी को पकाते हैं जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाती। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन चीज़ों को पकाना नहीं है, दम पे पकाते होते हैं, आग पे नहीं पकाना दोनों चीज़ों को। तो ग्रीन टी या लेमन ग्रास टी 12:30 पे लेनी है आपने। दोपहर का खाना होगा 2 बजे के करीब। मैयर करके 40 ग्राम की रोटी होनी चाहिए। अगर आपके पास किचन स्किल नहीं है तो आप ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस ले लें। उसके साथ आपने 4 से 6 खाने के चम्मच सालन, जो भी सालन बना हुआ है, 1 टीस्पून ऑयल का इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए। 4 से 6 खाने के चम्मच आप सालन इस्तेमाल कर सकते हैं। कम ऑयल में बना हुआ आलू, मटर, गाजर,
दाल बना है। बाकी आप जो सालन इस्तेमाल करना चाहें आप इस पॉइंट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चावल खाने हैं तो आप हफ्ते में 1 दफ़ा चावल ले सकते हैं। 20 चाय के चम्मच, ये तकरीबन कोई 7 टेबलस्पून बनते हैं। 20 चाय के चम्मच चावल हो जाएँ और उसके साथ 150 ग्राम्स चिकन की बोटियाँ ले लें। बिरयानी या पुलाव भी हो सकता है मगर कम ऑयल में बना हुआ होना चाहिए। कच्ची सब्जियां इसके साथ आप जितनी मर्जी ले लें। रॉ वेजिटेबल सैलेड आप जितना मर्जी ले लें। इसके साथ आपने दही का या जो रायता है उसका इस्तेमाल नहीं करना। तो दोपहर का खाना 40 ग्राम की रोटी या ब्राउन ब्रेड का स्लाइस, हफ्ते में 1 दफ़ा 20 टीस्पून राइस, रोटी ब्रेड है तो उसके साथ 4 से 6 खाने के चम्मच सालन, चावल हैं तो 150 ग्राम्स, उसके साथ आपने चिकन की बोटियां ले लेनी है। मटन बीफ की बिरयानी या पुलाव अलाउड नहीं है इस डाइट प्लान में। 5 से 6 बजे के दरमियान आपने फिर से ग्रीन टी का 1 कप इस्तेमाल करना है। इस टाइम पे आप साथ में 2 खजूरें भी ले सकते हैं। अगर आपको मीठे की क्रेविंग नहीं होती या आपको मीठा पसंद नहीं है या आप खजूरें नहीं खाना चाहते तो आप ग्रीन टी के साथ 1 सेब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेहतर यह है कि ग्रीन टी के साथ 2 खजूरें इस्तेमाल की जाए। 7 बजे के करीब 1 खाने का चम्मच इसबगोल, 2 ग्लास नीम गर्म पानी में डाल के लेना है। और रात का खाना होगा 8 बजे के करीब, जिसमें आप कैबेज चिकन सूप या वो सूप जिसकी रेसिपी मैंने शेयर भी की हुई है, कोई भी सूप विदाउट किसी भी सॉस के, विदाउट कॉर्नफ्लावर के, विदाउट एनी थिकनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन जो है वो आपने उसमें 100 ग्राम लेना है। अगर आपको वो नहीं लेना तो 3 खाने के चम्मच मूंगी मसूर की दाल ले लें। टोटल 3 खाने के चम्मच होनी चाहिए। उसको ज़्यादा सारा पानी डाल के सूप की फॉर्म में पका लेना है। अब वो उतनी बन जाएगी जितना आप उसमें पानी डालेंगे। तो पतली सी मूंगी मसूर की दाल बनाकर आपने वो चम्मच से खा लेनी है। इसके साथ आप कच्ची सब्जियों का सलाद ले सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं लेना तो फिश आ गई है। 1 पाव ग्रिल्ड फिश हफ्ते में मैक्स 2 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और अगर फिश अवेलेबल नहीं है आपके एरिया में तो आप 150 ग्राम्स चिकन का इस्तेमाल रात के खाने में कर सकते हैं। रात के खाने के 1 घंटे के बाद आपने फिर से ग्रीन टी लेनी है। अगर आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री है, क्योंकि ये सख्त डाइट प्लान है तो प्लीज़ इसको फॉलो नहीं करना। एंड सख्त डाइट प्लान जो होते हैं ये 1 मंथ से ज़्यादा वैसे भी फॉलो नहीं करने होते। अब इस सारे डाइट प्लान के साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, खाना आपका कम से कम ऑयल में बने एंड 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक ज़रूरी है। ये जो ब्रिस्क वॉक है ये रात को 7 बजे के करीब होनी चाहिए। 7 बजे नहीं कर सकते तो सुबह फजर के टाइम। रात को खाना खाने के बाद 11-12 बजे अगर आप वॉक करेंगे तो आपको दोबारा भूख लग जानी है। उस वॉक का कोई फ़ायदा नहीं होना, बल्कि उल्टा आपने कुछ ना कुछ ऑर्डर करके खा लेना है, तो वो काम इसमें नहीं होगा। एंड अगर आप ब्राइड हैं, अगर आप दुल्हन बनने वाले हैं और आपको अब, क्योंकि मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया, महीने बाद शादी और हमारा किसी तरह 20 किलो वजन कम करा दें, तो मैं बता दूं अगर आप ब्राइड हैं तो आपने ये डाइट प्लान फॉलो नहीं करना। सिंस इसमें हमने स्किन के लिए कोई भी चीज़ ऐड नहीं की और उससे फिर जो स्किन है वो आपकी थोड़ी सी डल हो सकती है। तो ब्राइड्स के लिए डाइट प्लान अलहदा शेयर होगा। ये डाइट प्लान आम बंदों के लिए है जिनका कोई इवेंट, अपना इवेंट कोई नहीं आ रहा। हाँ, बहन भाई की शादी है तो स्किन इससे खराब वो वाली नहीं होगी कि जी आपकी स्किन मुरझाई जाएगी या कोई इस तरह का मसला आपको नहीं होने वाला। ब्राइड्स के लिए ये डाइट प्लान नहीं है, उनके लिए डाइट प्लान अलहदा आएगा। शुक्रिया।